हाय गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन्स चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बड़ी हंटर्स को। इसकी IMDb रेटिंग है 4.5 एंड रॉटन टमाटोज पे है ये 40% फ्रेश। तो गाइस, जो भी चैनल पर नया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि जब मैं अपना कोई नया वीडियो बनाऊँ तब उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो बिना वक्त गवाए इंट्रो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़की होती है जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है और वो रोड पे बेहोश हो जाती है। फिर उसकी आँख हॉस्पिटल के एक बेड में खुलती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ और पैर बेड से बांध रखे हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो एक ब्लेड लेकर अपने आप को आज़ाद करती है और वो अपने पेट से कपड़ा हटाकर देखती है कि वो तो प्रेग्नेंट है। और वहीं हॉस्पिटल में एक आदमी दिखाया जाता है जिसको किसी ने बुरे तरीके से मार रखा था। एंड फिर वो अपना नाम पढ़ती है तो उसका नाम एली होता है। दरअसल उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो वहाँ कैसे आई और वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन डॉक्टर कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। और फिर वो दरवाजे का कोड पूछती है तो डॉक्टर उसे कोड बता देता है। फिर वो रूम से बाहर आती है, फिर वो मदद मांगती है और वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके पीछे से कुछ अजीब सी चीज़ जाते हुए दिखती है। वो एक रूम में पहुंचती है। डॉक्टर और नर्से को किसी ने बुरी तरह मार रखा था। फिर उसे एक फ़ोन मिलता है। वो उससे सिग्नल ढूंढने लगती है लेकिन उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता। फिर वो अपने हाथ पे बने हुए टैटू को देखती है जिस पे हंटर लिखा हुआ था। फिर हमें उसका बेटा दिखाया जाता है। असल में एली का पहले से एक बेटा था और वो ड्रग्स भी करती थी और वो ये चाहती थी उसके बेटे को ये कभी ना पता चले और इसकी वजह से वो हमेशा टेंशन में रहती थी। फिर वो एक रूम में जाती है जहाँ उसको एक बंदा मिलता है जिसका नाम हेनरी होता है। इसको भी किसी ने उसी की तरह बांध रखा था। फिर हेनरी बोलता है कि मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से छुड़ाओ। वो उसे नहीं खोलती क्योंकि वो क्वारंटाइन था। और तभी वहाँ अजीब सा दिखने वाला क्रीचर आ जाता है। उसकी शक्ल हमें ध्यान से नहीं दिखाई जाती और फिर एली उस पर लाइट मारती तो वहाँ से चला जाता है। दरअसल इन क्रीचर को लाइट से प्रॉब्लम थी, एक क्रीचर लाइट से डरते थे। और तब हमें एली के पेट में कुछ हलचल नज़र आती है और फिर हम देखते हैं कि हेनरी को कुछ विजन्स आ रहे होते हैं जिसमें कोई उसे गोली मार देता है। फिर वो दोनों उस रूम से बाहर निकलते हैं। तभी उनको स्पीकर पे आवाज़ आती है। स्पीकर पे लड़की की आवाज़ होती है। वो लड़की कहती है कि अगर कोई ज़िंदा है तो मेरे को रिस्पॉन्ड करे। हेनरी और एली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो उन्हें रास्ता बताती है, रास्ता जहाँ पे वो थी। फिर वो उस जगह पहुँच जाते हैं और उस लड़की का नाम होता है मेरियन, जो स्पीकर पे जिसकी आवाज़ थी। वो उन्हें बताती है कि सिर्फ यही गेट है जिससे हम बाहर जा सकते हैं और एक गेट जिसके बाहर से रोशनी आ रही होती है। तब एली कहती है कि मैं यहीं रुक रही हूँ क्योंकि वो मेरे साथ नहीं आ पाएंगे। तब मेरियन कहती है कि 2 घंटे में शाम हो जाएगी और वो रोशनी भी ख़त्म हो जाएगी और वो तुम्हें मार देंगे। फिर वो कहती है कि हमें अंदर ही कुछ ढूंढना होगा। तो उन्हें एक चैपल मिलता है जिसके अंदर वो लोग चले जाते हैं और जिसके अंदर बहुत सारी रोशनी होती है क्योंकि यहाँ पे कैंडल जली होती है। तब एली देखती है कि कैंडल अभी जलाई गई है, मतलब हमारे साथ कोई और भी है। तो फिर हैरी चेक करने जाता है। फिर उसे 2 बंदे मिलते हैं, एक का नाम जॉर्ज होता है और दूसरा फादर स्टीवर्ट। जॉर्ज का हाथ उस क्रीचर ने काट लिया होता है और उसके हाथ से बहुत खून बह रहा होता है। तो फिर वो लोग उस खून बंद करने को एक आग लगा के उसका हाथ जलाते हैं ताकि खून रुक सके। फिर वो लोग उस चैपल में वापस आ जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि जॉर्ज वहाँ का इंटर्न है और वो कहता है कि तुम्हें चुना गया है और ये उन्हीं में से एक है जो क्रीचर थे जो उसके पेट में था। वो कहता है कि अगर उसे क्रीचर को बाहर नहीं निकाला गया तो तुम भी मर जाओगी। फिर जॉर्ज मेरियन और फादर को दवाई लेने के लिए भेजता है और तब मेरियन एक सीक्रेट खोलती है। वो कहती है कि जो क्रीचर बाहर आए हैं वो मेरी वजह से आए हैं और मैंने वो इसलिए खोला था क्योंकि मैंने सोचा था कि वो किसी मासूम जानवर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने वो खोल दिया था। की वजह से वो सारे क्रीचर बाहर आ गए। दरअसल ये एक ऐसा हॉस्पिटल था जहाँ पे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे और उन्हीं में से एक था। और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है जिससे वो क्रीचर बाहर आता है। यहाँ पे पहली बार हमें क्रीचर का चेहरा दिखता है। वो उन पर अटैक कर देता है जिसमें मेरियन फंस जाती है और वो प्रीस्ट उसकी हेल्प भी नहीं करता। वो ऐसे ही वहाँ से चला जाता है और उसकी ज़रा से भी हेल्प नहीं करता। और यहाँ पे हेनरी उसके टैटू को देख के पूछता है कि हंटर कौन है। तब वो उसे बताती है कि हंटर मेरा बेटा है। और तभी एमिली के पेट में फिर से पेन होने लगता है और तभी फादर दवाई लेके आ जाता है और फिर हेनरी को एमिली का विज़न आता है जिसमें वो ड्रग ले रही होती है और वही स्टार्टिंग वाला सीन जिसमें वो चक्कर खा गिर जाती है। और हेनरी फादर का भी विज़न देखता है जिसमें जब वो प्रीस्ट छोटा होता है, जो उसके पापा होते हैं वो उसे शुद्धिकरण करवा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जॉर्ज और हेनरी उस क्रीचर को निकालने के लिए एमिली का ऑपरेशन करते हैं और वो ये ऑपरेशन कर ही होते हैं तभी क्रीचर उन पर अटैक कर देता है और लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते और मेरियन उसको मार देती है।
फिर हम देखते हैं कि मेरियन के पेट से बच्चा निकाल लेते हैं। फिर जॉर्ज उन्हें बताते हैं कि जब कंपनी तुम्हें लाई थी तब तुम मर चुकी थी। और वो ये भी बताते हैं कि जब तुम मरते तो तुम्हारा ब्रेन जल्दी डेड नहीं होता, वो थोड़ी देर तक चलता है और उसके चलते हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे डेथ को रिवर्स किया जा सकता है। एंड फिर वो प्रीस्ट बोलता है कि उन्हें मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो पहले से ही मर चुके हैं। उन्हें जितनी बार भी मारेंगे वो फिर अपने आप को हील करके फिर से ज़िंदा हो जाएंगे। और तभी वो वहाँ से निकलने का सोचते हैं और तभी जॉर्ज दवाई लेने जाता है, लेकिन उसके पीछे वही क्रीचर आके उसे मार डालता है। और वो इस गेट पे जाते हैं जिस गेट से वो बाहर निकल सकें। और प्रीस्ट के पास वो गेट की की होती है तो वो गेट खोल देता है। वो गेट खोलता तो है लेकिन वो गेट बंद करने के जिससे गेट बंद हो वही मशीन निकाल देता है। वो इसीलिए उस गेट को बंद करना चाहते थे क्योंकि अगर वो उन्होंने गेट बंद नहीं किया तो सारे क्रीचर बाहर आ जाएंगे और फिर सबको मार देंगे। जिस पर वो फादर कहता है कि यही नियति है, इसीलिए मुझे भगवान ने भेजा है, फालतू की बात। फिर एली बाहर आती है और अपने बेटे को कॉल लगाती है। वो अपने बेटे से कहती है कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन उसका बेटा मानता ही नहीं है क्योंकि उन लोगों ने उसे ऐसा बताया था कि उसकी मम्मी मर गई है और फ़ोन कट हो जाता है। फिर हेनरी को विजन आता है जिस दिन वो मरी थी और वो ये कहता है कि जब तुम मरी थे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ही था, वो फ़ोन लेने के लिए वापस आया था और तुम। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब वो मरते मरते अपने बेटे से बात की थी। उसका बेटा ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप ड्रग्स करती हो और मैं हमेशा आपका ध्यान रखूँगा। फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि अगर हम हेनरी एग्जिट ही उड़ा दें तो वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। फिर मेरियन एक बताती है कि बेसमेंट में एक बॉयलर रूम है जिसको अगर पूरा हमने हाई टेम्परेचर पे कर दिया तो फिर एक ब्लास्ट हो जाएगा। अगर एक प्रॉब्लम थी क्योंकि बेसमेंट में वो एक क्रीचर रहते थे और फिर वो लोग तैयारी करते हैं उस बेसमेंट में जाने की। मेरियन को अकेले ही बॉयलर रूम में जाना था और उन दोनों को फ्यूल लेने जाना था। फिर तीनों लोग अलग होकर जाते हैं और यहाँ पर मेरियन देखती है कि नीचे बहुत सारे क्रीचर्स हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के पास भी एक क्रीचर थे। फिर ये लोग एक रूम में चले जाते हैं। फिर एमिली एक रूम में चले जाती है और बॉडी के पीछे लेट जाती है और तभी वहाँ पे एक क्रीचर आता है। जब वो एमिली पर अटैक करता है तो एमिली अपना हाथ आगे लाती है और उसके हाथ से जो खून निकलता है वो क्रीचर की बॉडी में लग जाता है जिससे क्रीचर मर जाता है। दरअसल एमिली के बॉडी में बहुत ड्रग्स थे जिसकी वजह से वो ड्रग्स क्रीचर्स के लिए पॉइजन बन गया था। दूसरी तरफ मेरियन जो अकेली बॉयलर रूम में थी उसके पास बहुत सारे क्रीचर आ जाते हैं और वो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मेरियन भी उनसे फाइट करती है और इन्हें मार देती है और इस फाइट में मेरियन भी घायल हो जाती है। फिर मेरियन बॉयलर को ऑन कर देती है और फिर मेरियन स्पीकर में बोलती है काश मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर पाती। फिर उस पर बहुत सारे कीचड़ अटैक कर देते हैं जिससे वो मर जाती है और फिर फादर आके वो बॉयलर बंद कर देता है और अब उनके पास इतना फ्यूल भी नहीं होता कि फिर वो बॉयलर फिर से ऑन कर सकें और फिर क्रीचर उसे भी मार देते हैं और फिर वो उसी एग्जिट पे आते हैं। फिर एमिली कहती है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ये मेरे खून से ही मर सकते हैं। अब हेनरी एमिली से कहता है कि हंटर भी बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनेगा, उसकी भी फैमिली होगी और वो एक अच्छी लाइफ जिएगा। फिर हेनरी एमिली से कहते हैं कि तुम्हारा कैसा आदमी चाहिए था। फिर वो कहती है कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा। यहाँ पे बस शाम होने वाली थी और क्रीचर्स भी यहाँ पे इनके सामने ही आ गए थे। तो क्रीचर्स इनके पास ले जाते हैं और मूवी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो गाइस वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा लो ताकि जब मैं भी अपना कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।